हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों सैलरी की बात करें तो इसमें 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, जो कि फिक्स सैलरी है। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, और साथ ही दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों इसका ये एड्रेस दिया गया है और इसकी जो वेबसाइट है www.ntpc.co.in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसका लिंक जो है आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप को ये नोटिफिकेशन पढ़ना है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड्स वगैरह हो गए, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि ये सारी इसके बारे में जानकारी बताई गई है। तो फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं, एनटीपीसी को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार नियमित अवधि फिक्स टाइम टर्म आधार पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। इसके लिए दोस्तों रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। पद का नाम की बात करें दोस्तों, इसमें पद का नाम क्या है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, जो कि टोटल पदों की संख्या 50 मैंने आपको बता ही दी है। फिर दोस्तों इसमें आगे है नियुक्त की अवधि जो है वो 1 वर्ष रहेगी। फिर उसके अलावा दोस्तों इसमें कार्य प्रदर्शन और आवश्यकता के अनुसार इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1 वर्ष रहेगा ऐसे तो दिया गया है, लेकिन इसमें आगे भी आपके कार्य कुशलता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान से कृषि विज्ञान में बीएससी अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपका कृषि विज्ञान में बीएससी होना चाहिए, एग्रीकल्चर से आपके पास बीएससी हो तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों इसमें जॉब प्रोफाइल की बात करें तो किसानों और जनता के बीच बायोमास के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ अपशिष्ट और बायोमास के प्रबंधन, उपयोग और वैकल्पिक उपयोग को सुनिश्चित करना आदि यह आपका कार्य रहेगा। फिर दोस्तों इसमें पारिश्रमिक यानी आपकी जो मासिक वेतन क्या दिया जाएगा वो इसमें बात कर लेते हैं, तो 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा कंपनी आवास आपको देगी, एचआरए स्वयं, पति पत्नी, 2 बच्चों तथा आश्रित माता पिता के लिए चिकित्सा सुविधा, ये सारी चीजें इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। पद के लिए ऊपरी आयु यानी मैक्सिमम जो एज लिमिट है दोस्तों वो 27 साल रखी गई है, और मिनिमम जो है वो 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम ये जनरल के लिए है दोस्तों, 27 साल रखी गई है। ओबीसी की बात करें 3 साल का उनको एज में छूट दी जाएगी, और एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। और जनरल जो कैटेगरी है उसकी मैक्सिमम जो एज है वो 27 ईयर्स रखी गई है। पद उसका दोस्तों इसमें आगे पद का नाम, फिर सामान्य के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी, कुल टोटल यानी कि। फिर दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है बायोमास की, इसमें सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो जो लोग हैं उनके लिए 22 पोस्ट रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट, एससी के लिए 7 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, टोटल जो है 50 पद इसमें रखे गए हैं। दोस्तों इसमें आगे है एनटीपीसी प्रबंधन के विवेकानुसार उपरोक्त वर्णित अनुमानित रिक्तियों की कुल संख्या में वृद्धि कमी की जा सकती है, यानी कि जो टोटल 50 पद हैं इनको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण सरकारी निर्देशानुसार के अनुसार जो है वो दिया। फिर दोस्तों इसमें आगे है दिव्यांगजन के लिए, इसमें बाकी चीजें बताई गई हैं। उसका दोस्तों इसमें स्वास्थ्य यानी कि आपका मेडिकल होगा, इसमें उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पदभार संभालने से पहले उम्मीदवारों को एनटीपीसी के किसी भी अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा, यानी कि आपका मेडिकल जो है वो होगा, वो भी एनटीपीसी के हॉस्पिटल में ही दोस्तों इसमें और निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। स्वास्थ्य मानकों में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं है। विस्तृत चिकित्सा मापदंड वेबसाइट जो है वो careers.ntpc.co.in पर उपलब्ध है। इसका जो विस्तृत मेडिकल कैसे कैसे होगा ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। आप लोग को अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं सामान्य शर्तें जो कि दी गई हैं, वो हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले केवल जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे वो केवल और केवल भारतीय हो, सबसे पहले आवेदन करने के लिए वही पात्र होंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे सभी योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त और अनुमानित विश्वविद्यालयों या संस्थानों से होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में संदर्भ में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वो भी न्यूनतम जो है 40% आपका मार्क्स होना चाहिए। इससे कम अगर जिनका मार्क्स है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसमें साफ साफ मेंशन किए गए नोटिफिकेशन में। फिर दोस्तों इसमें आगे एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार केवल उत्तीर्ण अंक के साथ पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों जो एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 33 अगर परसेंटेज है तो वो लोग तब भी अप्लाई कर पाएंगे, इसमें ऑप्शन में दिया गया है। बाकी दोस्तों जनरल ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं वो 40% इनका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उसका दोस्तों इसमें आगे आय की बात कर लेते हैं, तो आय की योग्यता की
योग्यता की सभी संगणनाएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से प्रभावी होगी, यानी कि आपकी मिनिमम जो एज है 18 साल और जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 27 ईयर्स रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे किसी विशेष श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकरण वैध ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एसटी एससी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसे कि मामला का होना आवश्यक है, यानी कि आपके पास जिस भी कैटेगरी से आप पोस्ट अप्लाई करेंगे उसका आपके पास सर्टिफिकेट कैटेगरी का होना चाहिए। उसका दोस्तों जहां ऐसी श्रेणी के लिए रिक्तियां चिन्हित है वहां पर ऊपरी आयु सीमा एसटी एससी उम्मीदवारों को जो है वो 5 साल की एज में रिलैक्सेशन, वहीं ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन और जो दिव्यांगजन है दोस्तों उनको 10 साल की एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी निर्देशानुसार आय में छूट दी जाएगी। उसका बाद दोस्तों इसमें आगे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो प्रबंधन ऑनलाइन स्क्रीनिंग, शॉर्टलिस्ट चयन परीक्षा आयोजित करने या आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानकों मानदंडों को बढ़ाने के अधिकार सुरक्षित रखता है। फिर दोस्तों इसमें आगे आवश्यकता के आधार पर यदि आवश्यकता पड़ी तो कंपनी बिना किसी नोटिस के और बिना कोई कारण बताए रिक्तियों की संख्या को रद्द भी कर सकता है, यानी कि कंपनी किसी भी प्रकार का आपको बिना नोटिस दिए ये जो सारे पद हैं उनको रद्द भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। अब दोस्तों इसमें आगे है आवेदन आपको कैसे करना है, तो यहाँ नीचे दी बताया गया है आवेदन कैसे करना है आपको, हम वो देख लेते हैं। तो इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है careers.ntpc.co.in, हमारी नहीं मतलब दोस्तों एनटीपीसी जो वेबसाइट है careers.ntpc.co.in पर आपको लॉग ऑन करके www.ntpc.co.in के कैरियर सेक्शन में जाएं। यहाँ सबसे पहले आपको वेबसाइट डालना है www.ntpc.co.in। फिर दोस्तों इसके बाद इसमें जाएंगे तो आपको कैरियर्स वाला ऑप्शन दिखेगा, सेक्शन दिखेगा, वहाँ जाएं। आवेदन का कोई अन्य माध्यम तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल और इसी माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों। फिर आगे उम्मीदवार के पास एक वैध ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए जिसकी आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों उम्मीदवारों को भेजे गए किसी भी ईमेल के बाउंस बैक के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं होगा, यानी कि तो इसलिए दोस्तों आपको सही अपनी प्रॉपर ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास ईमेल भेजा जाता है और नहीं पहुंचता है तो उसके लिए एनटीपीसी जिम्मेदार नहीं होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि संबंधित जो उम्मीदवार है उनसे फॉर्म की जो फीस है 300 रुपये रखी गई है। वहीं दोस्तों गैर वापसी है तो यानी कि दोस्तों जो नॉन रिफंडेबल फीस है। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी भूतपूर्व जो सैनिक हैं उन और महिला जितनी भी उम्मीदवार है दोस्तों उनसे कोई भी फीस चार्ज यहाँ नहीं रखा गया है। दोस्तों इसमें पेमेंट की बात है तो ऑफलाइन माध्यम से अगर आपको भुगतान करना है दोस्तों तो ये भारतीय स्टेट बैंक का जो है एनटीपीसी की ओर से सीएजी शाखा नई दिल्ली कोड जो कि इसमें दिया गया है, इसके माध्यम से आपको आपको डीडी बनवानी पड़ेगी, जिसके बाद पे स्लिप आपको दी जाएगी दोस्तों। उसमें आपको एक डीडी का जो कि नंबर भी दिया जाएगा, 300 रुपये जब आप पेमेंट कर देंगे। और ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने के लिए उम्मीदवारों को पास शुल्क भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे ऑनलाइन भुगतान का विकल्प ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता मापदंड सारे जो है नोटिफिकेशन अच्छे से आपको देख लेना है। अगर आप योग्यता रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो फिर रिफंड नहीं होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को सिस्टम द्वारा एजेंट जनरेट आवेदन पर्ची को विशेष आवेदन संख्या के साथ डाउनलोड करना आवश्यक है। उम्मीदवारों द्वारा भविष्य में संदर्भ में आवेदन पर्ची की प्राप्ति अपने पास रखी जा सकती है, डाक द्वारा हमें कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने पास ही आपको जो आपको फाइनल प्रिंट आउट जो रहेगा पेमेंट करने के बाद उसको रख लेना है अपने पास ही, और दोस्तों इसको कहीं भेजना नहीं है। फिर दोस्तों आगे है कि यह अनिवार्य है कि पद के लिए आवेदन करते समय पात्र उम्मीदवार विज्ञापन का पूरा पाठ करें, पढ़ें और दी गई सभी शर्तों से सहमत हों। कोई भी संवर्धन शोधपत्र अपडेट केवल हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, यानी कि आपको इसकी वेबसाइट चेक करते रहना है, कुछ भी अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो यहीं आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, 14 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर तक रखी गई है, यानी कि 28 अक्टूबर तक आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, साथ ही जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है अगर वो लोग कंप्लीट रखते हैं क्राइटेरिया तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमने सारी जानकारी आपको दे दी, सैलरी वगैरह सारा चीज़ में आपको हमने बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको वहीं प्रॉपर उसका रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।